हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लेके आया एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। तो बिना किसी देर के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा हमारा आइंस मिलता है शेल्टियर से। एंड शेल्टियर आके सीधा आइंस के गले लग जाती है एंड कहती है, लॉर्ड मोमंगा, मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आप मेरे दिल के करीब हो, जैसे एक नॉर्मल सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है। एंड दूसरी तरफ वो फाइट करती है ऑरा से। एंड ऑरा उसे बोलती है फेक टिट्स। तो समझ जाओ भाई, ये दोनों एकदम ब्रूटल है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ी कहा सुनी हो जाती है। एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं एंड कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जैसे होता है। और फिर हमारा मोमोंगा सोचता है, यार पहले भी इनके जो क्रिएटर्स थे वो भी ऐसे लड़ते थे। और दूसरी तरफ हमारे खड़ा होकर देखता है एंड पीछे से आ जाता है कोकुटस। एंड वो बोलता है, इतनी सी छोटी सी बातों पे मत लड़ो, हमारे लॉर्ड के सामने तुम्हें लड़ते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। एंड वो अपना फ्रोस्ट ऑरा रिलीज़ करता है एंड जिसकी वजह से वो दोनों थोड़े शांत हो जाते हैं। एंड हमारा मोमोंगा अपना डीमन ऑरा रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे डर जाते हैं एंड उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ से आता है हमारे डेमियोज एंड एल्बेडो। एंड वो दोनों उनको कहते हैं कि सॉरी मोमंगा सर, हम लेट हो गए आपके लिए। एंड फिर वो सब अपना अपने रीज़न बताने लगते हैं। एंड हमारा आइंस उनसे एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो सबसे पहले शेल्टी ये जवाब देती है, आप ब्यूटी इनकारनेट हो। एंड ऐसे ही बाकी सारे जितने भी उसके सबऑर्डिनेट हैं वो सब बोलते रहते हैं कि आप हमारे सुप्रीम बीइंग हो, आप फिट हो हमारे थ्रोन पे रूल करने के लिए, सब हमें छोड़ के चले गए, आप हमारे साथ लास्ट तक रहे, तो हम आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। तो ये सब वो बोलते हैं। एंड हमारा मोमंगा अपने मन में सोच रहा है, भाई ये लोग तो मेरे लिए इतने सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ रखते हैं, कल को मैं इनकी बातों पे खड़ा नहीं उतरा तो ये तो भाई मेरे को कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि मन से तो भाई वो अभी भी एक ह्यूमन ही है। दूसरी तरफ से एल्बेडो का जो सबॉर्डिनेट है उसका नाम है सेबेस। वो आता है एंड मोमंगा को बताता है कैसे बाहर का सिचुएशन चल रहा है। एंड उसको बताता है बाहर कुछ भी नहीं है, सारी बेरन लैंड है एंड आसपास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर लोग हमारे असलियत के बारे में जान गए कि वो जान गए कि यहाँ पर कोई एक अलग सा टूम है, तो आके यहाँ पर रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी तक उनके पास कोई डिफेंस भी नहीं है। तो मारे उसको एक आइडिया देता है। वो बोलता है कि हम डर्ट एंड वेजिटेशन की मदद से पूरे जितना भी है माउंटेन को पूरा कवर कर सकते हैं एंड थोड़ा बहुत इल्यूजन मैजिक की वजह से उसको ऐसा बना सकते हैं कि कोई भी उसको पहचान ना पाए कि यहाँ पे कोई एक सीक्रेट हाइड आउट है। एंड फिर मोमंगा कहता है एल्बर्डो को कि तुम शांत रहो, मारे का आइडिया एकदम सही है। एंड सेबस को उसको बताता है कि हाँ, हम मैजिक की वजह से बाकी सारी नकली माउंटेन्स बना सकते हैं एंड डर्ट एंड वेजिटेशन से हम अपने कैसल को हाइड कर सकते हैं। तो मोमंगा कहता है कि ये आइडिया एकदम परफेक्ट है, तो इस आइडिया पे आप काम करना चाहिए। तो दूसरी तरफ जितने भी लोग होते हैं वो सारे मोमंगा की बात को ध्यान से सुनते हैं। एंड फिर शेल्टर उसको बोलती है, सर जो आपने बोला वो आपका ऑर्डर जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। कोकटिस उनको बोलता है कि आप सुप्रीम बीम हो, आपका ऑर्डर फॉलो करना तो हमारा एक तरीके से धर्म है, या आप बोल सकते हो कि हमारे लिए एक बहुत जॉय एंड प्राइड है। ऐसे जितने भी है सारे मोमंगा की तारीफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मोमंगा अभी भी थोड़ा मन में डर रहा होता है। कहता है कि इनको जैसे पता चला कि मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हूँ, वीक हूँ, कहीं पे भी मर्डर देख कर डर जाता हूँ, उस दिन ये इसी के ऊपर अटैक कर देंगे। और वो यही मन में सोचते सोचते कैसे ना कैसे करके लोगों को कमांड्स देता रहता है। एंड मन में सोचता है, अगर यार इन्होंने मेरी कमांड्स फुलफ़िल नहीं करी एंड कल को ये मेरे अगेंस्ट चले गए तो भाई मेरे को कौन बचाएगा। एंड फिर उसके बाद मोमंगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। एंड फिर अपने शेल्टियर, डेमियोड, ये सारे जितने भी लोग हैं सारे बैठ के बात कर रहे होते हैं मंगा मंगा के बारे में कि भाई हमारे सर इतने ज़्यादा पावरफुल है। जब उसने अपना डीमन ऑरा रिलीज़ करा था वो सारे डर गए थे। ऐसी जो शेल्टियर है वो थोड़ी बहुत गंदी बातें करती है। और दूसरी तरफ हमारी एल्बेडो, वो काफ़ी ज़्यादा वो होती है, मोमंगा को प्यार करती है, तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना अट्रैक्शन होता है उसको उसके लिए। तो सब ऐसे बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि मोमंगा सर इतने अच्छे हैं कि लास्ट में सब कुछ चले गए बट वो हमारे लिए रुके। और फिर हमारा सेबस कहता है मोमंगा सर कहीं ना कहीं बिजी होंगे, मैं उनके पास जाके उनकी देखभाल करता हूँ। तो वो फिर एल्बेडो उसको कहती है, अगर मोमंगा मेरे को बुलाए तो मेरे को सबसे पहले बताना। अगर वो चाहते हैं कि मेरे साथ रोमांस करना तो मैं जाके उनके साथ रोमांस करूँगी, बट अगर उनको बेदिंग करना पसंद है तो मैं उस हिसाब से बेद करके आऊँगी। दूसरी तरफ वो बाकी सब पूछते हैं शेल्टर को, तुम्हें क्या हो गया। तो शेल्टर फिर एक बड़ा गंदा सा आंसर देती है, कहती है कि उनको देख के मेरे अंडरवेयर में स्टिमुलस आ गया। इसका मतलब कि उसको थोड़ा सा रोमांस जग गई, ठड़क चढ़ गई, हिंदी भाषा में साफ सीधा। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाती है, एल्बेडो एंड शेल्टियर। और कहने लगती है कि मैं उनसे शादी करूँगी, मैं उनसे शादी करूँगी। दूसरी तरफ हमारा डिमियर्स कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो वो बोलते हैं कि ये अच्छी बात कैसे है। वो कहता है कि हमारे लॉर्ड अकेले हैं जो हमें आखिरी तक रुक के गए। अगर ये इनमें से कोई एक दोनों लॉर्ड के आने वाले वंशज को बच्चे देंगी तो हमारे पास और भी सारे लॉर्ड्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और भी ज़्यादा लॉर्ड्स को सर्व कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि जब इतने सारे लॉर्ड होंगे तो हम हर एक लॉर्ड अलग अलग लॉर्ड को सर्व कर सकते हैं। एंड फिर हमारा कोकोटस कहता है कि हमारे जो एक लॉर्ड है वही काफ़ी है हमारे लिए। कहता है कि जब नए लॉर्ड होंगे तो वो तुम उनसे
वो तुम उनके साथ शॉर्ट फाइटिंग करना, वो कहता फिर वो मेरे को अंकल कोकोटस बोलेंगे, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारा कोकोटस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड दूसरी तरफ हमारा डेमियोज पूछता है मारे से कि तुम फीमेल कपड़े क्यों पहनते हो। तो फिर वो बोलता है कि जो उसके क्रिएटर थे उन्होंने बोला था मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। तो कहता है एक बार तुम मेल के कपड़े पहनना, अंदर से फीमेल गारमेंट्स पहनना। तो कहता है कि इस तरीके से एक बार अपना मैजिक ट्राई करना, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प करता है या नहीं। इसलिए वो अब दोनों शेल्टियर एंड एल्बेडो दोनों डिस्कस कर रही होती कि लॉर्ड मोमंगा की हेड वाइफ कौन होगी, क्योंकि जो हमारे मोमंगा है वो मल्टीपल वाइफ रख सकता है, बट उसकी एक ही हेड वाइफ होगी। तो कहता है इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एंड जो लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है सबसे पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो सारे चले जाते हैं अपने अपने ऑर्डर फुलफिल करने के। दूसरी तरफ हम मोमंगा स्वॉर्ड को लिफ्ट करता है एंड उसके साथ थोड़ी बहुत फैंसी जो स्टाइल होते हैं ना स्वॉर्ड फाइटिंग वाली, वो यूज़ करता है। बट देखता है यार उसकी पावर बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वॉर्ड्स को यूज़ ही नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ वो देखता है कि जब भी उसको कोई इमोशन आता है तो कोई अजीब सा ऑरा है जो उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो एक अजीब से मतलब अपना एक्सप्रेशन को बाहर फील नहीं करवा सकता दूसरों को, या इमोशन नहीं ला सकता अपनी बॉडी में। दूसरी तरफ वो एक नया आर्मर डिज़ाइन करता है अपने लिए, जिसकी वजह से वो कोई भी वेपन को यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो एक मैजिक कास्टर है और वो भी 100 लेवल का। तो वो एक तरीके से इतना ज़्यादा पावरफुल है मैजिक के लिए। बट दूसरी तरफ वो नॉर्मल जो शॉर्ट फाइटिंग होती है या जो कटाना वटाना ये सब वो यूज़ करने के लिए उसको अपना बिल्ड उन्होंने बनाया ही नहीं है उस तरीके का। बट वो अपनी मैजिक की वजह से अपने आप को एक तरीके से एक आर्मर या बोल सकते हो एक वॉरियर बना लेता है। एंड फिर उसके बाद वो देखने के लिए जाता है अलग अलग जगहों पे। वो देखता है 3 डीमन जनरल जेलेसी, एडवर्स एंड रैथ तीनों वहाँ पे खड़े हैं। एंड उतने में पीछे से आ जाता है डेमियोर्ज एंड वो बोलता है लॉर्ड आप हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड वो पूछता है कि सर वो भी आप ऐसे आर्मर में। तो फिर मोमंगा कहता है कि अरे इसने मेरे को कैसे बचाना। वो कहता है कि गिल्ड में तो खाली वही घूम सकता है जिसके पास टेलीपोर्टेशन रिंग होगी, एंड टेलीपोर्टेशन रिंग तो खाली एक मोमंगा पास है, तो ये उनके लॉर्ड है। तो वो उनसे पूछता है आप ऐसा आर्मर में क्यों। तो कहता है कि मैं, वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है वो कहता है डेमियोर्ज की मैं समझ गया कि आप चाहते हो कि काम कैसे चल रहा है, एंड वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब करते हुए। तो हमारा डेमियोर्ज मोमंगा को पूछता है कि क्या मैं आपके साथ मतलब चल सकता हूँ। वो मोमंगा कहता है खाली तुम मेरे साथ चलो। एंड वो आसमान में देखता है एंड वो याद करता है जब वो अर्थ में थे उनका स्काई में बिल्कुल भी स्टार्स नहीं दिखते थे, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा था कि जो भी स्टार्स या कोई भी कॉन्स्टलेशन होते थे कोई भी शो नहीं करते थे। एंड मोमंगा अपनी मैजिक से दोबारा एक और आर्टिफैक्ट बनाता है जिसकी वजह से वो उड़ सकता है। एंड डेमियोर्ज अपना विंग निकालता है एंड हवा में जाते हैं एंड देखते हैं कि भाई कितना सुंदर स्काई है। एंड वो कहता है कि यार हमारे वर्ल्ड का स्काई तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर वो पीछे से आता है डेमियोर्ज एंड बोलता है कि सर क्या आप चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना। वो कहता है अभी कॉन्कर करना तुम्हारी बात अच्छी तो लग रही है, बट इतना जल्दी कॉन्कर करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। पहले हमें देखना चाहिए इस वर्ल्ड में क्या क्या है जो हम अपने लिए अटेन कर सकते हैं। तो मोमंगा की ये बात सुन के डेमियोर्ज काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहता है हमारे जो लॉर्ड है उनका प्लान ये है एट लास्ट कि वो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते हैं। एंड हमारे डेमियोर्ज की एक बात है कि भाई मोमंगा कुछ भी बात बोले वो कुछ अलग ही मतलब सोच लेता है उसका। एंड मोमंगा को इतना ज़्यादा ऊपर का सोचता है कि भाई मोमंगा तो पूरा गॉड है, वैसे उनके लिए तो वो गॉड ही है, बट वो सोचता है कि मोमंगा पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लेगा एंड वो एक तरीके सुप्रीम रूलर टाइप्स है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। एंड फिर हमारा मोमंगा एल्बेडो के साथ सॉरी हमारा मोमंगा डेमियोर्ज के साथ धरती पे जाता है एंड वो चेक करता है कि मारे अपनी अर्थ सर्च मैजिक की मदद से जितने भी डर्ट एंड वेजिटेशन है उसको मूव कर रहा है। एंड उसको वो है ना एक तरीके से प्रेज़ करना चाहता है कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो हमारे टूम के लिए। तो वो चाहता है कि उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड दे। तो डेमियोर्ज से पूछता है क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। तो कहता है कि अगर वो आपसे बात ही कर लेगा उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो सोच रहे हो ना कितनी बड़ी बात है यार ये, कि खाली बात कर लेना इसका मतलब उनके लिए रिवॉर्ड है। तो एक तरीके से गॉड की तरह मानता है। एंड ऑरा आता है मोमंगा के पास, वो पूछता है कि तो लॉर्ड मोमंगा क्या मैंने काम सही से नहीं करा क्या जो आप अपना चेक करने के लिए आ गए। एंड वो कहता है नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एंड उसको टेलीपोर्टेशन रिंग देता है जिसकी वजह से वो किसी भी गेट में आना जाना कर सकता है। एंड वो मोमंगा से पूछता है लॉर्ड आप ऐसे कपड़े में क्यों हो। तो जब वो आंसर करने वाला होता है पीछे से आ जाती है एल्बेडो एंड वो उसको बोलती है कि वो नहीं चाहते थे कि हम उनके काम में मतलब डिस्टर्ब करें, हम अपने काम में डिस्टर्ब हों एंड कहीं ना कहीं हम उनको प्रेज़ करने में वो हो जाए, बिज़ी हो जाए और अपना काम करना ही भूल जाए। एंड उतने में एल्बेडो आती है एंड वो सारी बातें करने लग जाती है मोमंगा के साथ। मोमंगा सर आप कैसे हो फलाना ठिकाना जो प्यार की बातें होती है तो वो सब बात करती है। एंड उसके बाद वो कहती है कि मोमंगा सर की फ़ीलिंग को तो मैं ऐसे जान सकती हूँ जैसे वो मेरी खुद की फ़ीलिंग हो। तो मारे उससे पूछता है ये क्या ये सच है। तो वो अचानक से शॉक में आ जाती है इनने कैसे पूछ लिया। तो वो बहुत गुस्से में आती है और फिर उसके बाद अपना डीमन लस्ट को थोड़ा कंट्रोल में करती है। एंड वो कहते हैं मेरी वाइफली ड्यूटी है, मैं अपने मोमंगा सर की कोई भी बात को फील कर सकती हूँ।
एंड हमारा मोमोंगा कहते हैं एल्बर्टो को एक रिंग देता है जिसकी वजह से उसका एडमिनिस्ट्रेटर का काम आसान हो जाए। यार बोला नहीं जा रहा, इंग्लिश के शब्द मेरे को कम कर देने चाहिए। तो उसके बाद वो कहती है यार इसकी जगह मेरे को कुछ पर्सन मिल जाता मोमोंगा से जैसे एक बच्चा, तो मज़ा आ जाता। एंड दूसरी तरफ हमारा वो डेमियोर्ज को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और रिंग बना के दे दूंगा। वो कहता है कि एक दिन मैं चाहता हूँ कि मैं इतना काबिल बन सकूँ कि आप मेरे को रिंग दो। एंड मोमोंगा कहता है कि जो मैंने बोला है मैं उसको पूरा फुलफिल करूँगा, कोई बात की दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी तरफ एक और किंगडम है जो मोमोंगा के किंगडम के आसपास की जगह को कहीं ना कहीं हथियाना चाहता है। एंड मोमोंगा बाद में देखते हैं कि उसे प्रोटेक्ट करता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करना जो एनिमे देखना पसंद करते हैं। एंड इस वीडियो का गोल है 10 व्यूज़। मैं चाहता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी एक दिन के अंदर करवा दो। एंड दोबारा एक और अच्छा शाउट आउट KD हिमांशु को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कमेंट करा था मेरी प्रीवियस वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।